सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय मां भारती, हर 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 महादेव। संसार के समस्त अच्छे सच्चे और जिंदा सनातन हिंदुओं के अपने यूट्यूब चैनल सनातन के रखवाले के ऊपर मैं आप सभी का दोस्त, साथी, भाई, बंधु, सखा, मित्र, आप समस्त अच्छे सच्चे और जिंदा सनातन हिंदुओं का आज के इस लाइव स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबसे आवेदन, निवेदन, ये प्रार्थना कि आज के इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा सनातनी हिंदुओं तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करके पहुंचाएं, डाउनलोड करके पहुंचाएं, अपने किसी चैनल के ऊपर डाल के पहुंचाएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बहुत जरूरी विषय है आज का, और आज के इस विषय में हमारे साथ डायरेक्ट हमारे भाई प्रीत सिंह हिंदू जी जुड़ चुके हैं, जो 3 अप्रैल 2022 को इस भारत के भविष्य के लिए एक सबसे बड़ी हिंदू महापंचायत करने जा रहे हैं दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में। जी हां, हिंदू महापंचायत दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में। और हमारे साथ भाई प्रीत सिंह हिंदू, जिनका की दुख दर्द, जिनकी की तकलीफ बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, और समझने के बावजूद भी वो आज इनके साथ नहीं खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं इस भाई का वो दुख, वो तकलीफ, वो चिंता मुझे आज इनके चेहरे से झलकी। मैंने अपने भाई से निवेदन करके बहुत ही व्यस्त समय होने के बावजूद इनको आज अपने साथ में जोड़ा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस लाइव को जरूर शेयर करना। कहां होगी हिंदू महापंचायत, कब होगी, कैसे होगी, क्या इसकी रूपरेखा होगी, किन विषयों को लेकर के होगी, इन सारी बातों के ऊपर आज मैं आप सबके सामने लाइव पे पूरी जानकारी दूंगा। हमारे साथ में भाई प्रीत सिंह हिंदू जी जुड़ेंगे, जुड़ रखे हैं, मैं उनको केवल पर्दे के ऊपर लेके आने वाला हूं। साथ ही साथ हमारे साथ स्वामी अमृतानंद जी जुड़ेंगे, भाई राजेश भसीन जी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं भाई प्रीत सिंह हिंदू का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मैं जय श्री राम, भारत माता की जय। भाई जी भाई साहब, मैं आज के विषय के ऊपर डायरेक्ट आ जाता हूं। मैं आपके समय की व्यवस्था समझ सकता हूं। हिंदू महापंचायत 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार, समय सुबह 10 बजे दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में होने जा रही है। भाई साहब, किन विषयों को लेकर के आप ये महापंचायत कर रहे हैं मेरी जानकारी में है, लेकिन आप समस्त सनातनी हिंदुओं की जानकारी के लिए एक बार इस विषय के ऊपर खुल करके अपने श्रीमुख से बता दीजिए, ताकि सभी लोगों को ये चीज, ये डाउट बिल्कुल कंफर्म हो जाए। जी मेरे भाई। हिंदू महापंचायत करने के पीछे जो सबसे बड़ा विशेष कारण है, आदरणीय त्यागी जी, भारत के 10 राज्यों से सनातन मिट चुका है और 18 राज्यों में संघर्ष कर रहा है, और फिर भी इस देश की सरकारें मौन है। इस देश की सरकारें इस बात के ऊपर चर्चा तो कर रही हैं, लेकिन उस आने वाली त्रासदी को, उस आने वाली सुनामी को, उस आने वाली महामारी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। ना कोई कानून बना रही है, ना हिंदुओं को सशक्त करने का काम कर रही है, ना हिंदुओं को मजबूत करने का काम कर रही है। हिंदू महापंचायत देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करती है कि देश के मंदिरों को अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, मोहम्मद गौरी ने लूटा, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, इस देश में बाबर ने लूटा, इस देश के मंदिरों को मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा, तैमूर ने लूटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लूटा, अकबर जहांगीर ने लूटा। और ये जो लूट इन मुस्लिम आक्रांताओं ने इन मंदिरों के की, ये लूट यहीं तक जारी नहीं रही। इसके बाद अंग्रेजों ने इस देश के मंदिरों को लूटा। अंग्रेजों के बाद इस देश में 70 सालों तक इस देश की सरकारें इस देश के मंदिरों को लूटती रही। वो लूट आज भी जारी है भसीन जी। जी भाई साहब, जिसका धन होगा उसी का धर्म होगा। हमारे धन पर पहले मुस्लिम आक्रांताओं का कब्जा था, फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, उसके बाद देश की सरकारों का कब्जा है, और हमारा स्तर, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार की स्थिति यहां तक आई कि हिंदू सनातन के ज्ञान के अभाव के कारण धर्मांतरण करते चले गए। हमारे लोग एक कट्टा आटा में, एक जोड़ी कपड़े में, कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन में और चंद रुपयों के लिए अपने धर्म का सौदा कर गए, जबकि वो धन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के का इंतजाम करने का वो पूरा कोष, वो पूरे धन की व्यवस्था हमारे पास थी। लेकिन हमारे धन के ऊपर मस्जिदों का,
हमारे धन के ऊपर सरकारों का कब्जा था। जी हमारा धन सरकार दबाए बैठी थी। हमारे धन से देश की सरकारें चल रही थी। मंदिरों के धन से देश की सेकुलर सरकारें चलाई जा रही हैं और हिंदू निरंतर घटता जा रहा है। हिंदू निरंतर धर्मांतरित होता जा रहा है। हिंदू निरंतर पीड़ित होता जा रहा है। हिंदुओं का निरंतर कत्ल किया जा रहा है। जी हिंदू महापंचायत इसलिए की जा रही है कि हमारे पैसे से सिर्फ हमारा विकास किया जाए, हमारे चढ़ावे से, हमारे दान से। क्योंकि देखो भसीन साहब, मैं त्यागी जी, जी भाई हिंदू साहब। जो मंदिर हैं, जितने भी हिंदू मंदिर हैं, मैं बोल रहा हूं तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुओं का जो मंदिर है, मंदिरों की जमीन हिंदुओं ने दी, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हिंदुओं ने कराया, मंदिरों की भव्यता, मंदिरों का सज्जो सजावट, मंदिरों की सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था हिंदुओं ने की। और लेकिन जो जी दान दिया वो भी हिंदुओं ने दिया, लेकिन उस दान के ऊपर कब्जा किसका? सरकार का। सरकार क्या है? सरकार सेकुलर है, संविधान सेकुलर है। और मंदिर जो है, जो धार्मिक स्थल है, उसके ऊपर कब्जा किसका है? सेकुलर सरकार का। और हमारे मंदिर के पैसे से क्या चल रहा है? सेकुलर सरकार चल रही है। अगर हमारे पैसे से सनातन का प्रचार प्रसार हुआ होता, अगर जी हमारे पैसे से गरीब हिंदुओं के जीवन स्तर को उठाने का काम हुआ होता, तो सनातन पूरे विश्व से गायब ना हुआ होता। सनातन भारत के 10 राज्यों से गायब ना हुआ होता। सनातन भारत के उन 10 राज्यों के अलावा बचे हुए जिलों से गायब ना हुआ होता। हसीन साहब, आप अपने छोटे भाई की एक बात पर यकीन माने। मैं एक जिस बात दिन हम, पूछना चाहता हूँ प्रीत जी, आप इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? क्या इसके लिए सिर्फ हिंदू और हिंदू समाज दोषी नहीं है? मेरा लक्ष्य किसी पर दोषारोपण नहीं करना। मेरा काम किसी के ऊपर दोषारोपण करने का नहीं है। मैं तो बताना चाहता हूँ हिंदुओं को कि राम त्यागी लड़ रहे हैं ये लड़ाई। मैं हिंदुओं को बताना चाहता हूँ ये लड़ाई राजेश भसीन लड़ रहे हैं, स्वामी नरसिम्हानंद लड़ रहे हैं, पिंकी चौधरी लड़ रहे हैं, प्रीत सिंह लड़ रहा है। यदि इन सरकारों के कब्जे से ये मठ मंदिर हमने मुक्त कराए, ये मंदिर मुक्त कराए, तो इन मंदिरों में जो अकूट संपत्ति अथाय धन है, उस धन से सनातन का प्रचार प्रसार होगा। जिस प्रकार आक्रांताओं के 56 देशों में राज है, षड्यंत्रकारियों का 126 देशों में राज है, पूरा विश्व सनातनी होगा। इतनी अकूट संपत्ति, इतना अथाय धन हमारे पास है, लेकिन हमारे धन को इन मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, इस देश की सरकारों ने लूटा। और आज भी इस देश पे के हिंदुओं के सनातन मंदिरों के धन पर इस देश की सरकारों का कब्जा है। ये जी कब्जा छुड़वाने की मांग हिंदू महापंचायत सरकार से करती है। भाई साहब देखिए, जैसा कि मेरे पास जो जानकारी है, 5 कानूनों की मांग आप इस महापंचायत में कर रहे हैं। समान शिक्षा कानून, जी, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून। बंद, से बंद, एक दिन में जी कॉन्वेंट स्कूल बंद, एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। ये देश का संविधान सेकुलर है। इस देश में बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। ये देश हित की बात है। सरकार इसे धर्म से जोड़कर देखती है। मैं सीधा सीधा एक बात बताता हूं आपको, सरकार इस देश की समस्याओं को, सरकार इस देश की समस्याओं को इस्लाम से जोड़कर देखती है। इस देश की सरकारें सेकुलर हैं, इस देश का संविधान सेकुलर है। इस देश के जनमानस के अधिकारों को धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। हर बच्चे का अधिकार बराबर की शिक्षा का है, क्योंकि जी शिक्षा व्यक्ति के जीवन का निर्माण करती है। ये जो 1400 सालों में धरती पर आतंक फैला, वही किताबें इस देश के नौजवानों को पढ़ाई जा रही हैं। नए नए आतंकी तैयार किए जा रहे हैं, नए नए आक्रमण रहे हैं। वही पुस्तक, वही लोग, वही रट्टाफिकेशन, वही बलात्कार, वही आतंकवाद, वही जिहाद, वही कट्टरवाद, वही भाषावाद, वही वर्गवाद, वही घुसपैठ आज भी जारी है जो 800 साल पहले जारी थी। क्योंकि ट्यूशन मिलने वाली पुस्तक आज भी वही है और 800 साल पहले भी वही थी। जी भाई साहब, मैं पांच हमारा पांच लक्ष्य, पांच पांच पांच
5 जो मांग जो आपकी है, हमारा लक्ष्य देश के बनाना है। दूसरी हमारी मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जब पूरे देश जी। में क्रिमिनल लॉ लागू है तो पूरे देश में सिविल लॉ लागू क्यों नहीं हो सकता? इस संविधान बनाने वाली सभा ने इस बात की को समर्थन किया कि देश में एक सिविल लॉ लागू होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, संविधान सभा ने भी कहा, राम मनोहर जी। लोहिया इस बात के पक्षधर थे, अटल बिहारी वाजपेयी इस बात के पक्षधर थे, पूरी संविधान सभा इस बात की पक्षधर थी। मैं पूछता हूँ, क्या सब सांप्रदायिक थे? क्या पूरी संविधान की सभा सांप्रदायिक थी? इस देश को अखंड करने की बात चल रही है। इस देश का मुसलमान कहता है कि भाई साहब नेटवर्क में दिक्कत आ गई है। राजेश जी, मैं जी जी। जब जब तक भाई नागरिक जुड़ते हैं, मैं हैं सीधे आपके और भारत एक के सेकंड। संविधान। प्रीत भाई, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, जब तक प्रीत जो भाई हमारे साथ में जुड़ते हैं, मैं आ रहा हूं सीधा राजेश भाई के साथ में। प्रीत भाई जी, प्रीत भाई आपकी आवाज म्यूट हो रखी है। वो कहते हैं हम वो कहते हैं इस बात को कि वो देशभक्त हैं, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें। देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी तो देश की एकता और अखंडता और मजबूत होगी। वो बिल्कुल सहयोग बिल्कुल। करें देश को अखंड बनाने में, वो सहयोग करें देश में एक होने में। तीसरी हमारी मांग जी घुसपैठ नियंत्रण की। जी साथियों, सबसे बड़ी समस्या है ये देश की। देश की सरकार इस मुद्दे को भी इस्लाम से जोड़कर देखती है। जी। साथियों, देश का 40 करोड़ मुसलमान प्रीत भाई का लिंक कटा है, तो प्रीत भाई आप एक बार इसमें दोबारा जुड़े। जब तक आप प्रीत भाई आते हैं, मैं राजेश भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी। एक सेकंड आ गए शायद वो। जी 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 भाई साहब। प्रीत घुसपैठ भाई की बोलिए आप। समस्या को इस्लाम से जोड़कर देखती हैं। जी घुसपैठ की समस्या देश के आंतरिक सुरक्षा का विषय है। देश के 40 करोड़ मुसलमान घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। वो समझौता करके बैठे हैं इस देश की सुरक्षा के साथ। जो अपने आप को सच्चा मुसलमान बताता है, वो कहता है कि हिंदुस्तान उसकी जन्मभूमि है, उसे विरोध करना चाहिए इन घुसपैठियों का, उसे विरोध करना चाहिए इन आक्रांताओं का, उसे इस बात के पक्ष में खड़ा होना चाहिए कि देश से इन्हें खदेड़कर बाहर किया जाए। जी देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए। हमारी मांग है कि इन 8 करोड़ घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए और इस देश में घुसपैठ करने वाले व्यक्ति को आज जाए। और इनकी घुसपैठ इतनी तेजी से हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में हो रही है कि देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। क्योंकि यदि आप उन्हें आजीवन कारावास देते हैं तो पूरे जीवन आपको इन्हें पालना पड़ेगा, इनका पालन पोषण करना पड़ेगा। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि देश में इलीगल तौर पर आने वाले हर घुसपैठियों को फांसी दे दी जाए। जी। चौथा जो है धर्मांतरण नियंत्रण कानून। चौथी हमारी मांग धर्मांतरण नियंत्रण कानून की है। हम मांग करते हैं कि इस देश में हिंदुओं का धर्मांतरण बंद हो। तुम एक दवाई के पत्ते के बदले, एक कट्टे आटे के बदले, मुट्ठी भर चावल के बदले
सेवा के नाम पर किसी का धर्म नहीं बदलवा सकते। ये वही घुन है, ये वही घुन है जिस घुन ने भारत के 10 राज्यों से हिंदुओं को तिल तिल कर करके खाया है और अन्य राज्यों को भी गिराने का काम इस घुन ने किया है। ये दो तरह का घुन जो सनातन को तिल तिल करके खा रहा है। धर्मांतरण नियंत्रण कानून के माध्यम से इस घुन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। जो कानून इस्लामिक कंट्री में लागू है कि यदि आप अपने धर्म में रहते हुए यदि अन्य धर्म की बात भी करेंगे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। यदि आप उस देश के धर्म के विषय में कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो आपके ऊपर ईशनिंदा कानून लगा दिया जाएगा। वही कानून भारत में लागू किया जाए, क्योंकि हमें भी अधिकार है सनातन की रक्षा करने का, हमें भी अधिकार है इस लड़ाई को लड़ने का, हमें भी अधिकार है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का। हम भारत की सरकारों से कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग करते हैं। पांचवी जो हमारी मांग है देवस्थान मंदिर मुक्ति की, उसके विषय में मैं आपको बता चुका हूं। जी भाई साहब, नहीं आप एक बार यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए। हमारी पांचवी मांग मंदिर मुक्ति की है। हमारा ये कहना है कि जो देश में मंदिर है, 4 लाख से ज्यादा कुछ मंदिर है जिनके ऊपर सरकारों का कब्जा है। हमारा कहना यह है कि उन मंदिरों की जमीन हिंदुओं की है। हमारा कहना यह है कि उन मंदिरों का जो कंस्ट्रक्शन है वो हिंदुओं ने कराया है। हमारा कहना यह है कि उन मंदिरों में हिंदू दान देता है, ना ईसाई, ना मुसलमान, ना अन्य कोई अन्य कोई मत पंथ संप्रदाय वाला। हमारा ये कहना है कि हमारे पैसे से हमारा विकास किया जाए। हमारे पैसे से सबका साथ सबका विकास ना हो। हमारे पैसे से ये देश के अंदर सेकुलर सरकारें ना चलें। एक बात। दूसरी बात, भारत की संस्कृति भारत के मंदिरों से जुड़ी हुई है और ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति के ऊपर आक्रांताओं के पूजा स्थलों के गुंबद खड़े हैं जो राष्ट्रीय अपमान के प्रतीक हैं। इन राष्ट्रीय अपमानों को हटाने के लिए हिंदू महापंचायत की जा रही है कि हमारे मंदिरों के ऊपर से, हमारी संस्कृति के ऊपर से भारत की भारतीयता बची रहे, भारत की विश्व में एक पहचान बनी रहे। इस पहचान को बनाए रखने के लिए, इस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो इस बात के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि हमारे मंदिरों के ऊपर से, हमारे मंदिरों के वक्ष स्थल को चीर कर जो इन आक्रांताओं के पूजा स्थलों के जो गुंबद खड़े हैं, इस राष्ट्रीय अपमान को हटाया जाए। भारत माता के इस माथे पर से ये राष्ट्रीय अपमान का कलंक धोया जाए। इस कलंक को धोने के लिए हिंदू महापंचायत हो रही है जी। ये हिंदू महापंचायत। प्रीत भाई ने पूरे के पूरे जो 5 कानून हैं जिनको लेकर के हिंदू महापंचायत 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार समय सुबह 10 बजे बुराड़ी ग्राउंड स्थान है। समस्त हिंदुओं से ये आह्वान, निवेदन, ये प्रार्थना कि यदि आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, आप अपने आने वाली नस्लों को सुरक्षित भारत देना चाहते हैं, तो आप इस महापंचायत में जरूर पहुंचे, इस महापंचायत का आप हिस्सा जरूर बने, क्योंकि ये सवाल एक ना एक दिन आपके सामने जरूर खड़ा होगा, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए, कि जगह नहीं अगर अब हम तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी, गन पकड़े हुए बेटे और बुरके से लदी बेटियां पूछेंगी, बोलेंगी हे आर्य पुत्र अंतिम उद्धार किया होता और खतना करवाने से पहले हमें जिंदा मार दिया होता, खतना करवाने से पहले हमें जिंदा मार दिया होता। ये जो 5 मांग है, एक भी मांग मेरे को, कोई भी मांग गलत या जिसको बोलते हैं उर्दू या कौन सा शब्द नाजायज, वो कोई भी इस प्रकार की नहीं लग रही। आप में से यदि किसी को लग रही हो, जितने मेरे भाई बहन इस कमेंट बॉक्स में अभी हैं, आज बाद में जो देखे वो कमेंट करके जरूर बताएं। प्रीत भाई का एक निवेदन, एक प्रार्थना समस्त हिंदुओं से रही है। मैं भी आप एक मिनट बॉक्स खोल, जितने भी साथी देख रहे हैं, मेरा निवेदन है वो कमेंट करें अपनी।
मैं प्रीत भाई, मैं आप ही की बात पूरी कर रहा हूं। प्रीत भाई के साथ मैं अभी स्वामी जी के चैनल के ऊपर लाइव था, तो वहां प्रीत भाई ने खुद कहा था कि यदि मुझसे कोई शिकायत है मेरे इस हिंदू महापंचायत वाले एजेंडे से, हमारी मांगों से कुछ शिकायत है, यदि किसी को लगता है कि हम यहाँ गलत हैं तो वो जरूर बताएं। देखिए, गलती जब तक आप नहीं बताएंगे तो सामने वाला उसमें सुधार कैसे करेगा। और यदि वो सही है तो आप तन मन धन और जीवन से समर्थन देने के लिए इस भाई के साथ में जरूर पहुंचे। 3 अप्रैल 2022, समय सुबह 10 बजे, दिन रविवार, स्थान राजधानी दिल्ली का बुराड़ी ग्राउंड। जी भाई साहब, बात के ऊपर विश्वास कीजिए। यदि आज आप मेरे साथ खड़े हो गए, या आप मेरे बड़े भाई राम त्यागी जी के साथ खड़े हो गए, मेरे भाई राजेश भसीन जी के साथ खड़े हो गए, तो मेरी बात याद रखना कि आपको सिनेमा घरों में खड़े होकर रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने घरों से निकलकर हमारे साथ खड़े हो गए तो ठीक है। अगर घरों से नहीं निकले तो याद रखना, एक दिन घरों से निकाल दिए जाओगे। और आने वाली पीढ़ियां, वो नस्ल जो देश विदेशों में मुट्ठी भर बचेगी, वो किसी सिनेमा हॉल में खड़े होकर अपनी आंखों से अश्रुओं की धारा बहाकर अपने हृदय की वेदना को जकड़े हुए इस अत्याचार को एक सिनेमा के पर्दे में कैद होकर देखेगी। और आप तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे कि ये जो अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, ये जो मांग हिंदू राष्ट्र के नींव रखने की है, ये 5 कानून जिनका अधिकार देश का संविधान देता है, और इतना बड़ा अन्याय हिंदुओं के साथ कि संविधान में दिए गए अधिकारों को भी हिंदुओं को नहीं दिया गया, तो डूब मरना चाहिए इस देश के हिंदुओं को। जो संविधान में दिए हुए अधिकारों को भी ना ले पाए, डूब मरना चाहिए इसके बहुसंख्यकों को। दिए हुए अधिकारों को भी ना ले पाए, अधिकारों की तो बात की है। स्वामी जी, बराबरी की शिक्षा, संविधान ने हमें हर वो अधिकार दिया जो हम मांग रहे हैं। हमने कोई भी मांग ऐसी नहीं की जिसे पूरा ना किया जा सके। हमने कोई अग्नि नहीं मांगा, ब्रह्मोस नहीं मांगा, कोई रॉकेट नहीं मांग लिया, कोई ऐसी चीज नहीं मांग ली जो संविधान के दायरे से बाहर है। साथियों, आप राम त्यागी जी की बात सुनते हैं, राजेश भसीन जी की बात सुनते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी अमृतानंद जी की बात सुनते हैं। आज आपने मेरी बातों को सुना। जिन बातों को आप कट्टर सोच रहे हैं, वो कट्टरता नहीं है, वस्तुतः वो कट्टरता नहीं है, लेकिन अपने अंतिम घर, अपने अंतिम राष्ट्र, अपनी अंतिम जन्मभूमि, अपने पूर्वजों की अंतिम धरा को बचाने का एक प्रयास है। ये कट्टरता नहीं है, ये प्रयास है अपने परिवार को बचाने का। ये एक अंतिम प्रयास है, और यदि ये प्रयास विफल हुआ तो ना तो राम त्यागी जी विमल गुटके की ऐड करते हैं, ना इनके पास 60 करोड़ का बंगला है, ना इनके पास 100 करोड़ का प्राइवेट जेट है। ना हमारे पास विमल गुटके की ऐड, ना 60 करोड़ का बंगला, ना 100 करोड़ का प्राइवेट जेट। मैं आपसे पूछता हूं कि हल और फाली चलाने वाले लोग, ये जो इस देश का 80 करोड़ श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, ना इनके पास पैदल चलने के लिए चप्पलें तक नहीं है। ये जो जिनके भरोसे आप बैठे हो, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास कई कई देशों की नागरिकता है, कई कई देशों में इनके पास फार्म हाउस है, कई इनके पास अपने जहाज है, जब इस देश में
कोई विपत्ति आएगी, जब इस देश में कोई विपदा आएगी, तो तुम्हारे आइडल, तुम्हारे ये आदर्श, तुम्हारे ये राजनेता, तुम्हारे ये सेलिब्रिटीज, ये तुम्हारे बड़े बड़े पूंजीपति, ये अपने जहाजों में बैठकर विदेश की ओर कूच कर जाएंगे और हत्याएं होंगी, हमारी अस्मिता लुटेगी, हमारी बहन बेटी की धन माया लुटेगी, हमारे कष्ट कर्म की कमाई। साथियों, ये हिंदू महापंचायत आउटर दिल्ली का प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक ग्राम से जुड़ा हुआ हिंदू इस चैनल से जुड़ा हुआ है। मैंने स्वयं इस चैनल पर नजफगढ़ के 100 से ज्यादा गांवों की पंचायत लाइव सुनी है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से अपनी बाहरी दिल्ली के प्रत्येक ग्रामवासी से यह निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और बुराड़ी ग्राउंड पहुंचें, हमारी मदद करने। लोग मस्जिदों से नहीं आएंगे, गिरजाघरों से नहीं आएंगे, चर्च कॉन्वेंट से नहीं आएंगे, मकबरे मजारों से नहीं आएंगे। हमारी मदद आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें ताकत की आवश्यकता है और हमारी ताकत हमारा परिवार है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से आग्रह करता हूं और करबद्ध होकर ये प्रार्थना करता हूं कि आप सुबह 10 बजे 3 अप्रैल यानी रविवार परसों सुबह 10 बजे बुराड़ी ग्राउंड में पहुंचे और जुड़े स्वामी अमृतानंद जी से, जुड़े मेरे भाई राम त्यागी जी से, जुड़े राजेश भसीन जी से, जुड़े ऐसे लोगों से जो निस्वार्थ आपके लिए लड़ रहे हैं, जुड़े ऐसे लोगों से जो आपकी आवाज बने हैं, जो आपकी बच्चों की शिक्षा की किताबों के लिए लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं आपकी भविष्य में लुटने वाली बहन बेटी की अस्मिता को बचाने के लिए, जो लड़ रहे हैं इस देश में हिंदुओं का अस्तित्व बचाने के लिए। ऐसे लोगों से जुड़े, अपने घरों से बाहर निकले और सुबह 3 अप्रैल सुबह 10 बजे बुराड़ी ग्राउंड में पहुंचे। जी भाई साहब, तो प्रीत भाई हमारे साथ में जुड़े और जब तक प्रीत भाई हमारे साथ में रहना चाहे रह सकते हैं। मैं अभी इसी विषय को लेकर के स्वामी अमृतानंद, राजेश भाई मैं आपके साथ स्वामी जी, आपके पास स्वामी जी के बाद में आऊंगा। मेरा निवेदन है आगे का विषय रखें जी। तो एक मिनट स्वामी जी, ये हमारे साथ में प्रीत भाई थे, प्रीत सिंह हिंदू, जो इस हिंदू महापंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 3 अप्रैल 2022 रविवार को, इसी रविवार को परसों सुबह 10 बजे दिल्ली, राजधानी दिल्ली जो है देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में होगी। तो समस्त सनातन हिंदुओं से आवेदन निवेदन प्रार्थना कि जिन 5 कानूनों को लेकर के महापंचायत हो रही है, मेरे 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं, अपने लिए लड़ने वाले इन योद्धाओं की हिम्मत कम मत होने दो, उन्हें कमजोर मत पड़ने दो। और उनकी हिम्मत तब बढ़ेगी, वो कमजोर तब नहीं पड़ेंगे जब आप उनके साथ तन मन धन और जीवन से खड़े होगे उनके साथ। अन्यथा हिम्मत किसी की टूटती है। हर कोई इंसान है, सभी के वही 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 1 नाक है, 1 दिल है, सभी के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन यदि आप साथ नहीं दोगे तो हिम्मत टूटती है। और ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, स्वामी जी भी अच्छी तरह जानते हैं, राजेश भाई भी अच्छी तरह जानते हैं। जी स्वामी जी, मैं अब आपका वक्तव्य लेना चाहूंगा इस महापंचायत को लेकर के। महापंचायत में 1 मिनट भैया, कुछ और पी लो, मैं थोड़ी एक दवाई है पी लूं, ठंडी हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी, 1 मिनट और 1 मिनट का समय दे तो दीजिए बस। मैं जानकारी एक बार फिर मैं अपने समस्त सनातन हिंदुओं को देता हूँ। और सबसे पहले तो आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को, इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिस भी माध्यम से आप जितने भी सनातन हिंदुओं तक ये जानकारी पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। बहुत सारे लोग, बहुत सारा वर्ग ऐसा होगा जो 3 तारीख को इस महापंचायत के बाद ये कहेगा कि हमें तो पता ही नहीं था, नहीं तो हम तो पहुंच जाते। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप की लिस्ट में
आपके फोन के टेक्स्ट मैसेज में जिस भी प्रकार से आप भेज सकते हो। ये लिंक, ये वीडियो, ये जानकारी आप समस्त सनातन हिंदुओं तक पहुंचाओ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हो आप शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सनातन हिंदुओं तक पहुंचाओ, ताकि कल को कोई ये झूठा बहाना बना करके आपके सामने ना खड़ा हो कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैं तो इसीलिए नहीं पहुंचा, नहीं तो पता नहीं मैं तो पहुंचता। और आप उनकी बातें सुनना बाद में, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जैसे वो पहुंचते, और यदि वो वहां पहुंच जाते तो पता नहीं वो 500 कानून वो उसी दिन पास करवा देते। लेकिन आपने ऐसे लोगों को मौका नहीं देना है, आपने उन तक जानकारी पहुंचानी और बाद में उनसे पूछना कि हाँ भाई 3 तारीख की पंचायत में गए थे या नहीं गए थे। गए थे तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं गए थे तो सुनाओ कोई एक नया बहाना। जी स्वामी जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं अपने चैनल पे भी वही बात कहा, आप लोगों से कह रहा हूं कि हम बुराड़ी गांव में गिड़गिड़ाने नहीं जा रहे हैं, सरकार से भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। हम बुराड़ी गांव में के वो जो मैदान है, बुराड़ी का मैदान है। गुरुजी, बुराड़ी गांव नहीं है, बुराड़ी ग्राउंड पड़ता है, बुराड़ी मैंने मैदान। सुधार दिया बुराड़ी मैदान। वो असल में वो गांव मैदान दोनों याद आ जाता है। गया मैं कहीं नहीं हूँ अभी तक, लेकिन वो बुराड़ी गांव, बुराड़ी मैदान, तो मैंने सुधार दिया अपनी बात। बुराड़ी मैदान जो है वह हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा वहां से बिगुल बच जाए और एक ऐसी क्रांति आ जाए। देखिए, जैसे अभी प्रीत भाई कह रहे थे कि राजेश भसीन जी का भाई राम त्यागी जी, जो सनातन के रखवाले, जिस पर आप लोग जुड़े हुए हैं, हम आपका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। राम त्यागी जी, आप सोच नहीं सकते हैं, कई दिन इतने व्यस्त रहे कि कई दिन तो लाइव भी नहीं आ पाते हैं, रात दिन चलते हैं, और पुरस्कार में अपमान, तिरस्कार, गाली गलौज हम लोगों को सुनने को बोनस में मिलता है। वो इनाम है गुरुदेव, वो इनाम है। तो वो इनाम मिलता है, आप सोच नहीं सकते हैं। वैसे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं भैया, फोन करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं लोग, वो हम लोग जवाब देते हैं अपने हिसाब से। हमारी तो मजबूरी है कि हम राम त्यागी वाले भैया वाली भाषा भी नहीं बोल सकते। राम त्यागी भैया तो कई बार उन लोगों को उनकी भाषा में वो कर देते हैं उनका हिसाब किताब, लेकिन हमें सैद्धांतिक तौर पे ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग सहते हैं। ये इस बार जो बुराई मैदान में आप लोगों को आना है, हम कल भी इसी पर कहिए तो राजेश जी, कल भी शाम का इसी पर रखेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक जाए, अपनी बातों को अध्ययन के साथ रखेंगे, कुछ फैक्ट्स के साथ रखेंगे। और मैं आज कह रहा हूं कि देखिए, भीख मांगना हिंदुओं तुम बंद करो। आवाज साफ आ रही है ना राम त्यागी जी? बिल्कुल साहब गुरु जी, कोयल जैसी आवाज है। हिंदुओं तुम भीख मांगना बंद करो। भीख का रुपया उतना ही होता है जितने से तुमको टरकाया जा सके। जितने भी भिखारी होते हैं, जो भिक्षा देने वाला है, वो इतना अपने सामर्थ्य का इतना छोटा सा राशि देता है जिससे तुम वहां से खिसक लो। तो ये सरकार से भीख मांगते मांगते भारत से खिसकाने की पूरी तैयारी हो गई है। और हिंदुओं, सनातनियों, ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम भिक्षुक बन गए। अरे कुछ हमारे जैसे बाबा जी का काम था, उनको मांगने देते। हम मांगते भी हैं तो तुम्हारे लिए मांगते हैं, हमारे लिए चाहिए नहीं होता है, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए होता। हम तो तुम्हारे घर में जाएंगे, कहीं अधिकार से कहेंगे रोटी खिला दो, तुम कहोगे नहीं है तो दूसरे घर में जाके कह देंगे रोटी खिला दो, कहीं ना कहीं खा ही लेंगे, वो हमारा अधिकार है। हम साधु हैं, रोटी खाने का हमारा अधिकार है। लेकिन ऐसा भिक्षा, निकृष्ट भिक्षा हम नहीं देते जी, और वो भी नेताओं से, और वो भी कलयुग के घोर पापी नेताओं से भिक्षा मांगने की हम आदत को कब छोड़ेंगे भाई? वो तुम्हें इस तरह से खिसका चुके हैं कि थोड़े दिन ही बाकी है। एकदम जैसे मानते हैं ना कि किसी को बाका के और एकदम बाउंड्री के किनारे ले जाते हैं जो धोखेबाज होते हैं,
और फिर कहते हैं उधर देख क्या आया, पीछे से धक्का दे देते हैं, बोले जा देखते रहना। तो अभी हिंदुस्तान में जितने भारतवासी हैं उनको पहले तो भिखारी बनाया गया। भिखारी बना बना करके 2022 के उस डेहरी पे हम लोग खड़े हैं कि 26 आते आते धक्का दे देंगे ये। और यही पापी नेता है जो आज कहते हैं कि हेट स्पीच है। वो वही काम वो करते हैं तो हेट स्पीच नहीं होता। वो काम अगर वही बात उनकी वाली भाषा हम बोल देते हैं तो हेट स्पीच हो जाती है। तो इस बार ये 5 कानून नहीं, मेरे समझ से 5 कानून तो बहाना है, अपने अधिकार के सामर्थ्य को बताना है जी। अगर ये भैया ये तो बहुत बढ़िया कविता सा बन गया, क्या है 5 कानून तो बहाना है, अपने अधिकार के सामर्थ्य को बताना है। हमारे अधिकार और हमारा सामर्थ्य कितना है, भैया इसको नोट कर लेना यार, अच्छी चीज है। और ये राम त्यागी भैया इस पर बना देना कुछ, मैं कर रहा हूं। ये चीज बन गई, बड़ी अच्छी चीज बन गई, एक वाल्मीकि जी जैसे ही बन गई। तो हम लोगों को जीवंत बनना है, हमें अपने पौरुष को समझ करके आगे बढ़ना है। हम इन सत्ता के दलालों को अपना सामर्थ्य बता तो सकें। हम कब तक गीते अरे गाएंगे, हम विश्व गुरु थे, हम इतने जानकार थे। अरे तुम इतने बेवकूफ हो कि 70 साल हो गया और एक कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो राष्ट्र में पैदा होकर के उसका पति बन जाए। बेटा हो सकता है, पुत्र हो सकता है, वो हम लोग राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं, लेकिन इतने बेवकूफ ये जानकार लोग हैं कि कांग्रेसी जो पूरी तरह से देशद्रोहियों का साथ देते आए हैं, उन्होंने कह दिया कि अब भारत का राष्ट्रपति महात्मा गांधी तो माने बैठे हैं। और ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी आके टेलीविजन पर, और आप आश्चर्य करेंगे, बड़े बड़े बाबा जी, मैं बड़े बड़े बाबा जी को भी के साथ डिबेट किया कालीचरण जी के मुद्दे पर, टाइम्स नाउ आदि पे। मैंने पूछा कि भाई ये तुम्हारा बाप कब से बन गया? स्वामी जी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आज का जो हमारा विषय है वो दिल्ली वाली पंचायत को लेकर के, मैं वही बात बता रहा हूँ, हमें विषय से भटकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अप्रासंगिक हो जाता है। हमें अपने अधिकार को समझना है। हम लोग गिड़गिड़ाते हैं वहां जाकर के, आप समझिए। और ये पूरी तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस मैन्युफैक्चर के ट्रैप में सब फंसे हुए हैं, चाहे मीडिया चैनल है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी दोगली राजनीति चल रही है आजकल के मिलाड लोग। उनके खिलाफ बोला नहीं जा सकता है और वो बड़े लोग हैं, लेकिन हम अपने अधिकार को कैसे, वो मियां लाड है, मियां लाड बोलते हैं उनको। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो मिलाड करने से सब लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल, मैंने वो गुरुजी वो मियाओं की सुनते हैं, इसलिए मियां लाड बोल रहे हैं उनको, क्योंकि हमारे तो रात भर जगते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवादियों के लिए खोलते हैं, कोर्टों को खोलते हैं। हम लोगों को जबरदस्ती तारीख पे तारीख दे देते हैं, सरकार देते हैं, 10-10 दिन में 10-10 पन्ना का, बेल में 10 पन्ने का ऑर्डर लिख देता है। संतों को जेलों में ठूसा जा रहा है और मियां के लिए रात भर कोर्ट खुलती है, इसलिए वो मियां लॉर्ड है। हाँ, मियां लॉर्ड है। तो ये सब चीजें जो हैं, हमें केवल 5 कानून से नहीं, इस 5 कानून से जो भाई प्रीत सिंह जी की जो दर्द है, जो आप लोग अभी सुन रहे थे, अब वो दर्द सब तरह से है, अपनों से भी है। जो बड़े बड़े हिंदूवादी हैं और अब बड़े बड़ी भाषा बोलते थे, वो सब गायब हैं। अब किसी को दर्द नहीं रह गया भाई।
तब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सच्चाई को समझिए, इस पीड़ा को समझिए, अधिक से अधिक लोग वहां पर उपस्थित होइए, हम भी आएंगे। और एक नाम ऐसा बता रहा हूं, यति महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज वहां पर अवश्य पहुंचेंगे। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके पहुंचिएगा। दूसरा, हमारे चैनल पे लाइव भी चलेगा, और हो सकता है कि राम त्यागी जी के भी चैनल पे चले, राजेश भसीन जी के भी चैनल पे चले, तो वो लोग आप लोग देखते रहना। और हम लोग कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमें सताया जरूर जा रहा है, लेकिन हिंदुओं ज्यादा देर मत होने दो। एक दिन ऐसा ना हो कि इतिहास में तुम्हें कोई ये सब बातों को बताने वाला भी न पहुंचे रह जाए। ये सब चीज समझना होगा। अधिक से अधिक बुराड़ी मैदान पहुंचो। परसों 3 अप्रैल सुबह 10 बजे 10 बजे 10 बजे स्वामी जी। जी 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 गुरुदेव जी। अब मैं आऊंगा अपने भाई राजेश भसीन जी के पास में। राजेश भाई, पूरा वक्तव्य, पूरी जानकारी आपने सुनी, प्रीत भाई ने जो बताई वो भी, जी, स्वामी जी ने जो बताई वो भी, और हमने जो कही वो भी। अब आज के इस लाइव का जो आपने अभी तक जो सुना, जिस चीज के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं, हिंदू महापंचायत 5 कानूनों को लेकर के होने जा रही है। इससे पहले भी एक बार मांग उठी थी 8 अगस्त 2021 को। उसके बाद में फिर एक ऐसा बवंडर सा चला था कि उस महापंचायत को करने वाले हमारे कई भाइयों को 2-2 महीने जेल के अंदर रह करके आना पड़ा था। वो उनका इनाम था, प्रसाद मिला था वो उनको। तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो महापंचायत जो हुई थी, और उसके बाद वहां पर जो अनाप शनाप के जो नारे, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है, उल्टे सीधे ऐसे नारे जिनसे तुम कुछ कर नहीं सकते, और तुम 2-4 नारे मारे लगा करके दूसरों को इतने बड़े संकट में डाल देते हो, तो इन चीजों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस पंचायत को लेकर के आपका अपनी तरफ से सेफ्टी, देखिए किसी भी काम को हम करते हैं सेफ्टी बहुत जरूरी है। सेफ्टी के ऊपर आपका क्या मत है वो आप बता दीजिए। पंचायत के विषय प्रीत भाई ने खुद अपने मुख से बता दिए हैं, और पंचायत का जगह, स्थान, समय वो भी आप एक बार बता दीजिए। और पूरा निचोड़, आप मेरे बड़े भाई हो, निचोड़ मैं आपको बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, पत्रकारों की श्रेणी में यदि मैं बात करूं तो मैं आपको बहुत ऊपर वाले पत्रकारों में मैं आपकी गिनती करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हैं। निर्भय, सटीक और सच्चाई को दिखाने वाले। तो भाई साहब, मेरे को तो स्वामी जी ने बता ही दिया, मेरे को तो थोड़ा सा भाषा भूषा ऐसी आती है बोलने भी, मैं थोड़ा भड़क जल्दी जाता हूँ। तो आप आपका स्वभाव भी मेरी तरह है। मैं आपको बता दूं, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं प्रीत सिंह से, पिंकी चौधरी से, और जितने भी हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं, विनोद आजाद, दीपक हिंदू, जो पिछली बार, और विशेषकर मैं नाम लेना चाहूंगा सुशील तिवारी का, शायद आप उनसे परिचित नहीं होंगे। पिछले 8 अगस्त को जो सबसे ज्यादा कारावास में रहे थे लंबे समय तक, वो सुशील तिवारी जी थे, जिनकी सबसे अंत में जमानत हुई थी। वो हिंदू आर्मी संगठन के चीफ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और योगी जी के आशीर्वाद से, शलभ त्रिपाठी जी के आशीर्वाद से वो संगठन चलता है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस आर्मी, हिंदू आर्मी का पहले राष्ट्रीय जो था, मैं पूरे दिल्ली प्रदेश का एनसीआर का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। और मेरा ये दुर्भाग्य था कि 8 अगस्त को मेरे सभी भाई जो मेरे साथ निरंतर कई वर्षों से काम कर रहे थे, वो जेल के अंदर थे और मैं जेल के बाहर था। मेरा दुर्भाग्य कहिए, या मैं इस वजह से उस वक्त मैं जेल में नहीं गया क्योंकि मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था। एक रिपोर्टर के नाते पुलिस ने मेरे को अरेस्ट नहीं किया। लेकिन ये बात प्रीत भाई जानते हैं कि बाहर रहकर उनके लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किस व्यक्ति ने किया था, वो आपको नाम बता देंगे, राजेश भसीन ने। मैं दिन रात इनकी पैरवी के लिए वकीलों से मिलता रहा, विष्णु शंकर जैन जी से मिला, सबसे मिला, हरिशंकर जैन जी से, और तमाम बड़े वकीलों से मैं मिला। और इनके पक्ष में जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, हिंदुत्व का दम भरते हैं ना, सबने जैसे मौन सा साध लिया था कि हमारी गिरफ्तारी नहीं हो गई। और ये बात दीपक हिंदू जी कहते थे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, कि राजेश जी हम अंदर थे, लेकिन बाहर अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए आवाज उठा रहा था वो एकमात्र आप। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने इनके लिए चेष्टा करी। और सुशील तिवारी जी के विषय बता दूं, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कारावास में दिन काटे
वो व्यक्ति आज भी, मेरे पास कल रात को फोन आया कि राजेश जी हम हिंदू महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए दोबारा दिल्ली आ रहे हैं। देखिए, इतनी यातनाओं के बाद भी उन व्यक्तियों ने हिम्मत नहीं हारी और वो यहां पर फिर दोबारा आ रहे हैं। ऐसे कोटि कोटि नमन है, ऐसे जो हिंदुत्व के योद्धा हैं। और मेरे जितने भी सनातनी भाई हैं, आप ये देखिए, मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के अंदर एक सभा करी, 25,000, मैं उनको कहूंगा संप्रदाय विशेष, क्योंकि आपके चैनल पे कुछ आदमी बातें बोल नहीं सकता, क्योंकि आप भी यूट्यूबर है, समझ सकते हैं कि यूट्यूब की एक मर्यादा होती है। वहां पर यूट्यूबर मत कहो, नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मतलब यूट्यूब की भाषा में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप एक सच्चे सनातनी हैं, आप धर्म के योद्धा हैं आप, लेकिन हम अगर कुछ बात बोल देंगे ना, ये बात यूट्यूब कैच कर लेगा। लेकिन तौकीर रजा की बात, असुद्दीन ओवैसी की बात, जो पुलिस वालों को देखने की धमकी देता है, जो कहता है अगर योगी जी चले जाएंगे गुफा में और मोदी जी चले जाएंगे गुफा में और योगी चले जाएंगे मठ में, उसके बाद आपको कौन देखेगा? वो हेट स्पीच में नहीं आता। तौकीर रजा कहता है अगर हमारे युवा बाहर निकल आएंगे तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो हेट स्पीच में नहीं आता कर। लेकिन जितेंद्र त्यागी जी हमारे छोटे भाई मोहम्मद के बारे में सच्चाई बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया था। इसे जीवन को, चित्र को उजागर करना क्या एक बुराई है? लेकिन वो हेट स्पीच में आता। आज 3 महीने से वो जेल के अंदर हैं। आप भी वहां पहुंचे थे त्यागी जी, और मैं भी वहां पहुंचा था। वहां पर किस तरह से यति नरसिम्हानंद हमारे आदरणीय गुरु जी की रेकी हुई इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, क्या ये सरकार को नजर नहीं आता? एक झूठी वारदात हुई असुद्दीन ओवैसी के साथ, उसको Z+ सिक्योरिटी प्रदान करने की पेशकश करी इसी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार ने। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा इनाम है पूरी दुनिया के अंदर, फतवे जारी हैं, लेकिन उनको क्या कभी सिक्योरिटी मिली? उस हमारे सिंह को, शेर को, नरसिंहानंद जी को, जो हिंदुत्व का प्रखर आवाज है, हम सब उनके शिष्य हैं। चाहे आप हो, मैं हूं, प्रीत भाई हो, सब उनके शिष्य हैं। और हमें यह गर्व होता है कि हम उस गुरु के शिष्य हैं जो केवल अपने विषय में नहीं सोचते, सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, सनातनियों के बारे में सोचते हैं। उनका आदेश आया, मुझे बनारस भेजा उस पीड़ित बच्ची के लिए। उनका आदेश आया कि आप जाइए और शहीद नगर के अंदर उस पीड़ित बच्ची की सहायता करके आइए। और मैं कह दूं आज सनातनी भाइयों से, ये जो हम जितना भी कुछ कर पा रहे हैं, आज मैं हर जगह अगर पहुंचता हूं तो आपके सहयोग से, क्योंकि अर्थ के बिना कोई तंत्र नहीं चलता। महाराणा प्रताप भी युद्ध नहीं कर पाए थे जब तक उनको भामाशाह नहीं मिला था। बिल्कुल, हमें उस अर्थ की जरूरत है। हम इसलिए आपसे भीख मांगते हैं। घर से हम बहुत संपन्न है, हमारा घर देख लीजिए, हर चीज है हमारे घर में, बच्चे हैं, कमाते हैं, सब कुछ है, लेकिन इतने भी सामर्थ्य नहीं है कि हर पीड़ित व्यक्ति को मदद कर सकें। अगर आप चाहते हैं सनातन की रक्षा हो तो इस 5 कानूनों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा बुराड़ी मैदान में पहुंचिए। मैं साक्षी रहा हूं 8 अगस्त का भी, कि किस तरह इन्होंने पड़ताड़ झेली। प्रीत भाई ने, मेरे छोटा भाई है, मुझे पापा की तरह मेरे को अपने कहता है मैं पिता हूं, पिता तुल्य उनके। वो कहता है आपके 2 बेटे नहीं है, सबसे बड़ा बेटा मैं हूं। मुझे गर्व है कि ऐसा योद्धा, ऐसा बेटा मेरे को मिला हुआ है जो मेरे को अपने पापा की, फादर की तरह, मतलब पिता की तरह, पिता तुल्य मानता है। मैंने उसकी पीड़ा देखी है। उसने जेल में अनशन कर दिया था इन अत्याचारी आतताई सरकार के खिलाफ कि किस दोष में हमें जेल में ठूसा गया है। यहां तक कि वो मूत्र विसर्जन भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर का पानी खत्म हो गया था। और किस हालत में पहुंच गए थे मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उनकी मिलाई के लिए जाता रहा हूं। सुशील तिवारी की मिलाई के लिए मैं जाता रहा हूं जेल के अंदर। इतनी बंदिशें देखी थी, हमारे को 15 दिन बाद समय मिलता था इनकी मिलाई के लिए जेल के अंदर। और आजाद विनोद की नई नई शादी हुई थी। जिस व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो, दीपक मेरे छोटे भाई की तरह है, विनोद आजाद मेरे छोटे भाई की तरह है। लेकिन आज मुझे बहुत वो होता है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स यति नरसिम्हानंद जी का नाम ले लेकर आगे बढ़े, आज वो यति नरसिम्हानंद जी का इंटरव्यू नहीं लेते कि हमारा यूट्यूब चैनल बंद ना हो जाए। क्या सिर्फ वो टीआरपी के गुलाम है? या अपने घर चलाने के लिए लोगों से किस बात का वो पैसा मांगते हैं? अगर आप हिंदुत्व के लिए नहीं खड़े हो सकते, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अरे ये चैनल आज है, आज चल रहा है, कल बंद हो जाएगा।
क्या आपका घर इसी चैनलों की वजह से चल रहा है? आप हिंदुत्व की आवाज लेकर इन चैनलों को खड़ा होता कि हम हिंदुत्व की आवाज उठाएंगे, क्या इसी तरह आवाज उठाएंगे? आज जो देशभक्त पार्टी कहती है, हमें यही स्वप्न दिखा के सत्ता में आई थी कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और आज उसी पार्टी, जिस संघ से ये पार्टी निकली, आज वही संघ वाले इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। और ये कमी है सिर्फ हमारे हिंदुओं की, सनातनियों की। सनातनी की इसलिए कह रहा हूं कि सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब हम सनातनी भाई हैं। हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा रक्त का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। आपने देखा होगा जो मेरे सिख भाई जो किसी प्रलोभन में आकर, लालच में आकर या किसी कारणवश उनको बिरयानी खिलाते हैं, आज लुधियाना में आप देख लो, पंजाब में किस तरह यह है आक्रांता जो 1400 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 वर्ष पहले हमारे यहाँ आए थे, आज पंजाब में किस तरह से सिखों पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर आपकी आंखें ना खुली हो तो गुरु गोविंद सिंह, अपने गुरु के वचन भी याद कर लीजिए, गुरु तेग बहादुर का बलिदान याद कर लीजिए, गुरु अर्जुन देव का बलिदान याद कर लीजिए, भाई मतिदास, सतीदास, भाई वीर बंदा बहादुर का बलिदान याद कर लीजिए। और आप हमारे साथ आइए, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप योद्धा हैं, रक्षक हैं देश के। तो आपसे भी निवेदन करूंगा, एक पंजाबी होने के नाते, मेरे सिख भरावो, मेरे भाइयों, आप भी पहुंचे, क्योंकि वो आप जिंदा कौम है जिस कौम से, सिर्फ एक ही कौम से ये इस्लामिक कट्टरपंथी डरते हैं, वो आप हो। कहते हैं जब महाराजा रंजीत सिंह के सिपा सलार सेनापति हरि सिंह नलवा ने काबुल में जाते थे ना, तो माए अपने बच्चों को ना कोख में छुपा लेती थी। आपको एक शोले फिल्म का डायलॉग याद होगा, 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है ना, तो माए कहती है सो जा बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और उस जमाने में हरि सिंह नलवा का नाम लेकर ये इस्लामिक कट्टरपंथियों की ना औरतें बेग में अपने बच्चों को छुपा लेती थी, बेटा सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। और शायद सलीम जावेद जी ना उसी जगह से ये एक शब्द चुराया था। लेकिन आज हमें एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। इनके जो मौलाना कटु वचन कहते हैं, बड़े अपशब्द कहते हैं, उनको गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता, उनको मालूम है कि इनके पीछे एक भीड़ तंत्र है। जिस दिन इनको लग जाएगा कि हमारे पीछे भी एक भीड़ तंत्र है, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है सरकारों की हमें झुका सके। इसलिए राष्ट्रवादी बनो, हिंदुत्ववादी बनो, उससे सबसे बड़े देशभक्त बनो, और इन गद्दारों को, देशद्रोहियों को दिखा दो कि हम सनातनियों में कितनी ताकत है। हम गुरु गोविंद सिंह की संतान है, हम महाराणा प्रताप की संतान है, वीर शिवाजी के संतान है, जिन्होंने सब कुछ सहा लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा। और आज कुछ चंद लोग थोड़े से पैसे के कारण, थोड़े से लालचवश या डर की वजह से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन कोटि कोटि नमन है हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने किसी भयवश, किसी लालचवश धर्म परिवर्तन नहीं करा, और हम उन्हीं की संतानें हैं। आप सबको परसों रविवार को सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुराड़ी मैदान, कोई ये मत सोचे ये प्रीत सिंह का आयोजन है, कोई ये मत सोचे ये हमारे स्वामी अमृतानंद का आयोजन है, स्वामी जति नरसिम्हन का आयोजन है, राम त्यागी जी का आयोजन है, राजेश भसीन का आयोजन है। ये सब आपकी आवाज है, आपके हक की आवाज है। अगर आप चाहते हैं सरकार हमारी मांगे माने, सरकार उसकी बात मानती है जिसके पीछे भीड़ तंत्र हो। और जब हम एकत्रित होंगे, हमारी आवाज बुलंद होगी और हमारे जो नारे वहां गूंजेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में, जिससे पृथ्वी और आकाश भी गुंजायमान हो जाएगा, तो ये सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारे ही लोग संसद में बैठेंगे, हमारे लोग एमपी बनेंगे, हमारे लोग एमएलए बनेंगे, हमारे लोग निगम पार्षद बनेंगे। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ निगम के भी इलेक्शन हो रहे हैं और आपको योग्य उम्मीदवार चुनना है। चाहे ये पार्टी नहीं देखनी, निगम के इलेक्शनों में कोई राज्य में कोई सत्ता नहीं है किसी की सत्ता नहीं आती, खाली सफाई कर्मियों का काम होता है। अगर वहां आप अपने प्रतिनिधि चुन के भेज देंगे ना, तो सरकार की आंखें खुल जाएंगी। बस इतना ही कहूंगा, शायद कुछ ज्यादा बोल गया आवेश में, क्योंकि आज जो ये बातें चल रही थी, आवेश के अंदर चल रही थी, हिंदुओं को जगाने के लिए चल रही थी। अगर मेरे सनातनी भाई, मेरे हिंदू भाई आज भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई अभिनय नहीं कर रहा, कोई नाटक नहीं कर रहा हूं।
सिर्फ आपको जगाने के लिए सब बातें बोल रहा हूं जो अंतर मन से निकल रही हैं, मेरे दिल से निकल रही हैं। समझ रहे हैं आप? हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर परिवार है, राम अवतार त्यागी जी का भी घर परिवार है। अमृतानंद जी, जिनके विषय में आपको बता दूं, पिताजी फौज में कर्नल थे, लेकिन 10 वर्ष की उम्र में देश हित में, देशभक्ति में अपना घर त्याग दिया और आजीवन आज भी हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। क्या कमी थे हमारे गुरुजी को, उनके विषय में अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं। बहुत संपन्न किसान परिवार से थे पिताजी, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, उसके बाद उस शिक्षा के लिए विदेश में गए, रशिया में, और यूरोप के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपियाड में मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन फिर भी एक बात के ऊपर उन्होंने संन्यास ले लिया और आज तक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप उनका साथ नहीं दे पाए ना, तो सदियां रोएंगी, सदियां आपको लानत भेजेंगी कि आपने उस व्यक्ति का साथ नहीं दिया जो हमारे लिए मर कट रहा था। और यही परिणति हमारे योद्धाओं के साथ होती रही है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारे हिंदू राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। आज हिंदू राजा तो नहीं है, लेकिन हिंदू जनता तो है। आज हम आप सबको हमारा साथ देना है, हमारी बाजू बनना है। गिने चुने चंद लोग हैं जो जागे हुए, बाकी नहीं, सबको तो मैं मुर्दा कौम कहता हूं। वाकई त्यागी जी ने कहा था अभी कि 1 करोड़ हिंदू है जो जागे हुए हैं, और फिर भाई ने कहा था 1 के पीछे 48 है, लेकिन मैं कहता हूं 1 शेर के आगे 48 ना 100 गीदड़ भी नहीं टिक सकते। तो अपने आप को शेर बनाओ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो मैं नाम गोविंद कहलाऊं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आप हमारे पूर्वजों की उसी मार्गदर्शन पे जो उन्होंने दिखाया, हमारे पथ दिखाया था, हमारे रोशनी का एक मार्ग दिखाया था, उसी पे चलिए। बस इतना कहता है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शायद कुछ ज्यादा बोल गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। हमारे साथ में राजेश भसीन भाई साहब हैं, और भाई साहब ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा। साथ ही साथ भाई साहब ने जो कहा उसमें मैं एक शब्द में अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। कोई ये भी मत सोच लेना कि मैं एक नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, बाकी तो जाएंगे। क्योंकि मेरे को पता है अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मेरे एक के ना जाने से क्या हो जाएगा, बाकी सब तो जाएंगे ही। और फिर वहां जाकर देखो और मैदान खाली, तो फिर वह बहुत गलत बात हो जाती है। मैं आपको ये लाइव विश्राम करने से पहले एक बहुत अच्छी कविता सुनाऊंगा पीयूष मिश्रा जी की। अरे वाह वाह, मेरे आइडियल है जी वो। आरंभ है प्रचंड है, बड़ी दमदार कविता सुनाऊंगा मैं। आज मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के पोस्ट किया था। और उससे पहले मैं आप सबको बताऊं, देखिए 57 मिनट से ज्यादा इस लाइव को चलते हुए हो गए और लगभग 56 लोग अभी इसको देख रहे हैं। मैं अक्सर हर बार कहता हूं, कोई सुपर चैट सुपर स्टिकर के माध्यम से, जो जिस भी माध्यम से जो अपनी सपोर्ट भेज सकता हो भाई भेज दिया करो। इस लाइव के चलते चलते लाइव में चैनल को जो ज्वाइन करने में सामर्थ्यवान हो ज्वाइन भी कर लेना। दबाव जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। जो कर सकता हो कर लेना, जो नहीं कर सकता हो उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उसको इतना सामर्थ्यवान करे कि भाई वो इतना सामर्थ्यवान हो जाए कि वो ये सुपर स्टिकर सुपर चैट और क्या बोलते हैं ज्वाइन वॉइन कर सके चैनल को, जिससे इस चैनल को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिले। साथ ही साथ आप जो यहाँ पे चाहे यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का जो आप लिंक देख रहे होगे, इस नंबर के ऊपर आप भेज करके अपना आप सपोर्ट कर सकते हो। अब गुरु जी, स्वामी जी, आप स्वामी जी एक बार ध्यान दीजिए। अब मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। स्वामी जी गहरी गुरु जी कहीं खो गए हैं। गुरु जी आज किसी गहरे चिंतन में है। गहरे चिंतन में है। और बहुत बड़े बड़े चैनलों का भी यहाँ बात उठी है। देखिए वो कहते हैं ना कि आवाज यदि दूर दूर तक चली जाएगी, यदि हमने थोड़ा सा वो कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मत कवाओ हमारे पे। जिसने पता है, जो भाई लिख रहे हैं कमेंट पे, हम समझ के हम ये हो गए भाई, तो सब समझ जानते सब हो, लेकिन जानबूझकर अनजान बने हुए। तो चलिए मैं कविता सुना रहा हूँ। गुरु जी मैं कविता सुना रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सुर ताल में पता नहीं, मैंने आज ही उसको सुना पूरी गहराई से, कई बार सुना और मैंने उसका सुर पकड़ने की कोशिश करी, और बस मैं वही आपको मैं सुना रहा हूँ जी। और इस हिंदू महापंचायत को ही समर्पित है मेरी ये कविता पीयूष मिश्रा जी की, जो मैं अभी सुना रहा हूँ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
आरंभ है आरंभ है मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार को वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे वो जय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट तुम बुखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। जी स्वामी जी। आरंभ है। मेरे को बहुत बढ़िया भैया, तालियां तालियां, बहुत अच्छा, गजब। पहली बार कविता बहुत बड़ा मैं प्रशंसक हूँ पीयूष मिश्रा जी का, मन और करे बहुत ही तो दमदार। मार वो दो। खाली अभिनेता नहीं है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, सिंगर भी है। जी। तो आज का ये लाइव दिल्ली में होने वाली हिंदू महापंचायत को लेकर के था। जितने भी मेरे सनातनी भाई बहन इस लाइव से जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और उन सभी से मेरा आवेदन निवेदन प्रार्थना कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। राजेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन आपका पचा भी बहुत नहीं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमें इस लायक समझा, इस योग्य समझा कि आपने अरे हमें नहीं अपने नहीं चैनल भाई के साहब, आप बड़े भाई हो, आप बड़े भाई हो, हमारे प्रेरणा स्रोत हो। ठीक है, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। देखिए, घर का परिवार का कोई सदस्य है, वो उम्र में यदि छोटा हो और वो यदि कुछ अच्छा काम करे, और उसका मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ आपसे। देखिए, काम सभी करते हैं, लेकिन देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सभी एक कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरा कार्य लोगों तक ज्यादा पहुंच गया, आपका उससे थोड़ा सा कम पहुंचा, थोड़ा सा, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है भाई यो ज्यादा कर रहा है, यो कम कर रहा है। तो मैं उसी चीज को, मैं भ्रम को मैं मिटा दूं। भाई देखिए, कई बार ये बात आज के इस लाइव में उठली, असली और नकलियों को पहचानना शुरू करो। ठीक है, यदि आप असली और नकलियों में फर्क नहीं पता करोगे तो मुश्किल है। जी जी मैं भी देखता हूँ, मैं भी समझता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, सारी चीजें हैं, सारी बात है। बस अब क्या कहूँ मैं, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। नहीं, सबसे बड़ा जो है वो मौन होता है। मौन रखिए, आप लोग सब समझ जाते हैं, समझदार है हमारे यहाँ के लोग। समय जवाब देगा, समय। बिल्कुल समय बिल्कुल, हर प्रश्न का उत्तर समय खोजेगा। ठीक। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई उस प्रकार का कोई बंदा, कोई सपोर्टर इस चीज को यदि देख रहा तो उनके लिए भी मैं एक मैसेज दे देता हूं, हमारे मौन को हमारी कमजोरी मत समझना। और मैं यहाँ सबकी जानकारी के लिए बता दूं, राजेश भाई साहब को तो पता है, स्वामी जी को भी पता है, मैं ठंडा तब तक ही हूं जब, और उतना ठंडा हूं जितनी की बर्फ, बिल्कुल ठंडा। भाई आप तो फौजी हो, आप फौजी को तो सब कुछ तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। और गर्म में उतना हूं जितना कि उस बर्फ में से भाप उठती है। बीच का ऑप्शन ही खत्म है अपने पास। तो हमारे धैर्य की परीक्षा कोई ना ले, हमारे मौन को कोई हमारी कमजोरी ना समझे। मैंने फिल्म में एक डायलॉग सुना था,
और वो डायलॉग मेरे को बहुत अच्छा लगा, बचपन से लेकर आज तक मेरे को याद है। वो दारा सिंह 2 अंग्रेजों को ऐसे बगल में दबा के लाता और ऊपर से फेंकता छत पे से। दारा सिंह था उस फिल्म में राजा, और नीचे अंग्रेज कर रहे थे अपनी मीटिंग, और वे कह रहे बोले वो छुपता घूम रहा चोरों की तरह। तो जब दारा सिंह ने वे 2 जो उनके अंग्रेज थे ना, वे जो नीचे जो टेबल पे जो मीटिंग कर रहे थे, दारू धप्पड़ पी रहे थे, तो उनके सामने फेंके ऊपर से टेबल से, और उसने एक लाइन कही थी कि छुपते चोर हैं करजन, हम तो मौत बनकर दुश्मनों के सर पे मंडराते हैं। तो भाई इस चीज को कोई क्या बोलते, स्वयं के मुख से बड़ी बड़ाई मत समझ लेना। छुपते चोर हैं, हम हकीकत में मौत बनकर दुश्मनों के सर पे मंडराते हैं। और इस चीज की बात, इस चीज की स्टैंप और इस चीज का सर्टिफिकेट हमारे दुश्मनों से पूछ लेना, ठीक। तो राजेश भाई आप इस लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज में और दिखा देता हूं, आज बातों बातों में ध्यान नहीं रहा मेरे को। 2-3 पोस्टर बैनर हैं जो इस चैनल के माध्यम से हम दिखाते हैं समस्त सनातनियों को, अपने भाई बंधुओं को। ये कहाँ टक के खड़ा हो गया यार। ये जो बैनर आप जो देख रहे हैं सूर्य बुलेटिन चैनल का है, अनिल यादव भाई इसको हैंडल करते हैं, छोटे नरसिंह आनंद के नाम से आप उनको सभी जानते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप इनको सपोर्ट जरूर कीजिए 9311392774 के ऊपर। साथ ही साथ बैंक की डिटेल्स यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और भाई के चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी इसी चैनल से जुड़ी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको एक अगली डिटेल दिखा दूं। ये स्वामी अमृतानंद भक्ति चैनल है, स्वामी अमृतानंद जी इसको हैंडल करते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल हैं, देसी चिड़िया, विदेशी चिड़िया, बत्तख, चिड़िया, कौवा, कबूतर, जो छपे हुए हैं, मेरे को नहीं पता क्या है, ये सब यहाँ पर हैं। इनको कोई ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीजें हैं, टेलीग्राम, स्वामी जी के अकाउंट की डिटेल्स और यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं। आप उनको किसी भी माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप सपोर्ट करने के लिए 9997159259 के ऊपर करें। उसके साथ ही एक ये हमारा सूर्य बुलेटिन हो गया, एक ये सनातन के रखवाले का जो चैनल है, आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के माध्यम से 9158533087 के ऊपर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं। जो हमारे साथी भाई बंधु बहनें जो विदेशों में रहते हैं, पेपाल के माध्यम से अपना सहयोग भेज सकते हैं। पेपाल @रामदा_हिंदू के ऊपर अकाउंट की डिटेल्स आप सबके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो खींच करके रख सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे अकाउंट की डिटेल्स सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और भाई प्रीत सिंह जी का आप साथ दो। हिंदू महापंचायत चलो बुराड़ी, 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार, समय सुबह 10 बजे बुराड़ी ग्राउंड में आप जरूर पहुंचे। जो पोस्टर है मैं आपको एक लाइव का दिखा रहा हूं, जो स्वामी अमृतानंद जी के चैनल का लाइव का। यहाँ टाइम देख के ये मत सोचना 1 अप्रैल 2022 रात्रि 8 बजे, इसको कोई भ्रम मत पाल लेना, ठीक है जी। 3 अप्रैल सुबह 10 बजे, स्थान दिल्ली बुराड़ी का बुराड़ी मैदान, बाईपास, दिल्ली बाईपास जो है उसके पास में ISBT बस अड्डा है, उसके पास में कई मेट्रो स्टेशन भी हैं, उनको वो बिल्कुल लगते हैं। लंबा चौड़ा ग्राउंड है, पार्किंग की भी वहां पर सुविधा है, जो भाई अपने वाहनों से जो आएंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। लेकिन आप सभी पहुंचिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। और हर एक सनातन हिंदू इस बात का तो प्रण कर ले कि अपने साथ कम से कम 5 को लेकर के साथ जरूर चले, ठीक है ना। अकेले को तो यार कहीं कंधे के ऊपर अर्थी भी उठा करके नहीं ले जाते, उसको भी 4 बंदे चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 5 आदमी कम से कम, एक बंदा जरूर लेकर के आए, इतनी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। जितने भी मेरे भाई बहन आज के इस लाइव से जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और फिर एक बार दोहरा देता हूँ, ये यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, ये नंबर आपके सामने 9158533087। और इसका क्या बोलते हैं, चैनल को जो ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन जरूर कर लें। सुपर चैट, सुपर स्टिकर के माध्यम से आप अपना सहयोग जरूर भेजते रहा करो। और कल 2 अप्रैल 2022 अंग्रेजी तारीख
हिंदी तारीख है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 समझ लो। अंग्रेज 2022 में पढ़े और हम कितनी आगे चल रहे हैं उनसे। तो कल हमारा हिंदू नववर्ष है। आप समस्त सनातनियों को, अच्छे सच्चे और जिंदा सनातनी हिंदुओं को मेरी तरफ से नववर्ष विक्रम संवत 2079 की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ कल से हमारे चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं और अब 9 दिन हम भी माँ की सेवा और भक्ति में रहेंगे। तो माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे समस्त सनातनियों को सामर्थ्यवान करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, विद्या दे, आयु दे, यश दे, बल दे। इन सभी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के अभी हम भी नव दुर्गाओं का व्रत, आह्वान, प्रार्थना सारी चीजें करेंगे। आप सब भी करिए। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के लिए जागरूक रहो, संगठित रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय मां भारती, हर 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 महादेव। जो बोले सो निर्भय, सनातन धर्म की जय।